हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। कई बार हम देखते हैं कुछ लोगों को भूत प्रेत पिशाच जिन को देखने की बहुत चुल होती। कई बार यही चुल हम लोगों को मुसीबत में भी डाल देती है। तो मैं आज आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताऊंगा। कुछ दोस्तों की भूत प्रेत को देखने की चुल ने उनकी जान ले ली। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। आप अपने हेडफोन लगा लीजिए, सुनिए हमारी कहानी अंधेरे का शिकार। ये कहानी है एक शिवम लड़के की और उसके दोस्तों की। शिवम और उसके दोस्तों ने हमेशा से ही रोमांचकारी कहानियों और रहस्यमय स्थानों में दिलचस्पी दिखाई थी। एक दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सुना कि पास के जंगल में एक अजीबोगरीब घटना घटी थी। लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल में रात को जाता है कभी वापस नहीं आता। इस अफवाह ने शिवम और उसके दोस्तों को जंगल की ओर खींचा। तो फिर क्या हुआ? शिवम और उसके दोस्त चल पड़े जंगल की ओर। शिवम, राहुल, निकिता और अनामिका ने निर्णय लिया कि वह उस जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने अपने साथ टार्च, खाने पीने का सामान और एक कैमरा लिया। शाम होते ही वह जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल में पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर केवल पेड़ की ससराहट और झिंगुरों की आवाज थी। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में वह एक पुराने मंदिर के खंडर के पास पहुंचे। खंडर के पास एक पुराना कुआं था। यहाँ पर शायद कुछ सुराग मिल सकता है, शिवम ने कहा। उन्होंने टार्च की रोशनी में कुएं के अंदर झांका। अचानक कुएं में से एक कंकाल का हाथ बाहर आया और शिवम को उसने पकड़ लिया। शिवम जोर जोर से चिल्लाने लगा। शिवम की चीखों से बाकी दोस्त भी डर गए। राहुल ने जल्दी से शिवम को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन तब तक शिवम बेहोश हो चुका था। दोस्तों ने डर के बावजूद तय किया कि उन्हें शिवम को यहाँ से बाहर ले जाना होगा। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़े, उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक परछाई खड़ी है। यह कौन है? निकिता ने घबराते हुए कहा। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उनकी आंखों में खून की लालिमा और चेहरा बेहद डरावना था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने गहरी और डरावनी आवाज में पूछा। हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे, अनामिका ने कांपते हुए कहा। यह जंगल मेरा है और जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता, परछाई ने कहा। उसकी आवाज से जंगल में गूंज पैदा हो गई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ अपने दोस्त को लेकर वापस जाना चाहते हैं, हमें जाने दो। परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा, तुम सब अब मेरी दुनिया का हिस्सा हो। अचानक चारों ओर से कई परछाइयां ऊपर आईं और उन्हें शिवम और उसके दोस्तों को घेर लिया। वह सब एक एक कर उन पर हमला करने लगी। शिवम और उसके दोस्तों ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह परछाई बेहद शक्तिशाली थी। शिवम, राहुल, निकिता और अनामिका के चीखने की आवाज जंगल में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं सुना। कुछ ही समय में वह सभी परछाइयों के शिकार बन गए और हमेशा के लिए उस जंगल में खो गए। अगले दिन जब गांव के लोग उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में गए, पर उन्हें जंगल में केवल उनका सामान और टूटे हुए कैमरे मिले। किसी को भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले ने उस दिन से जंगल के पास जाना बंद कर दिया और हमेशा उस डरावनी घटना को याद रखा। अब वह जंगल और भी ज्यादा भयानक हो गया था और जो भी उसके पास जाने की हिम्मत करता वह कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप यह सब चीज़ों से दूर रहें। अगर आपको कोई भी भूत प्रेत की बात सुनने को मिले तो आप वहाँ जाने की चूक ना करें। धन्यवाद। हमारी दूसरी कहानी एक छोटे से गांव की है, रात का शिकार। गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर था जिसमें एक बुजुर्ग महिला सविता अकेले रहती थी। लोग कहते थे कि उसका बेटा रोहित कुछ साल पहले अचानक गायब हो गया था और तब से ही वह घर भूतिया हो गया है। सविता की अक्सर रात को अपने बेटे की पुकारने की और रोने की आवाज़ गांव वालों को सुनाई देती थी।
अजय उस गांव का एक लड़का था। वह एक साहसी युवक था जिसने हमेशा रहस्यमय कहानियों में दिलचस्पी दिखाई थी। इस घर के बारे में सुनकर उत्सुक हो गया। उसने फैसला किया कि वह उस घर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात अजय ने अपने दोस्तों रवि, मोनिका और साक्षी के साथ उस घर में जाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में चारों ने सविता के घर के पास पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वह धीरे धीरे अंदर गए। घर के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल की परतें जमी हुई थी। हर कदम पर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक सविता की आवाज़ सुनाई दी, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? अजय ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम जानना चाहते हैं कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ। सविता ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें यह जानकर क्या मिलेगा? उसने गहरी आवाज में पूछा। हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं, मोनिका ने कहा। सविता ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। सविता उन्हें घर के पिछले हिस्से में ले गई जहां एक पुराना तहखाना था। तहखाने में अंधेरा और घुटन भरी हवा थी। सविता ने एक पुरानी लालटेन जलाकर तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देख चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ रोहित की एक तस्वीर थी जिसके सामने जलते हुए दिए और फूल रखे थे। यह मेरा बेटा है, सविता ने कहा। वह एक रात अचानक गायब हो गया था और कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि उसका भूत अब भी इस घर में भटकता है। अचानक तहखाने की दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। चारों दोस्त डर के कांपने लगे। तभी रोहित की तस्वीर से एक परछाई निकलकर उनके सामने आ गई। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, परछाई ने कहा। अजय ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं रोहित हूँ, परछाई ने उत्तर दिया। मेरी आत्मा इस घर में कैद है और मुझे शांति नहीं मिल रही। सविता ने रोते हुए कहा, रोहित मेरी गलती क्या थी? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी माँ, परछाई ने कहा। मुझे बस एक बलि की जरूरत थी ताकि मैं शांति पा सकूं। अचानक परछाई ने चारों दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह बचने की कोशिश करते रहे लेकिन परछाई की शक्ति के आगे वह टिक ना पाए। एक एक कर वह सभी परछाई के शिकार बन गए। सविता ने रोते हुए कहा, रोहित अब तुम शांत हो जाओ। परछाई ने धीरे धीरे गायब होते हुए कहा, धन्यवाद माँ, अब मुझे शांति मिल गई। अगली सुबह गांव वालों ने सविता के घर जाकर देखा तो उन्हें केवल चारों दोस्तों के शरीर मिले। सविता का भी कोई पता नहीं चला। लोगों ने उस दिन से उस घर के पास जाना बंद कर दिया और हमेशा उस डरावनी घटना को याद रखा। उस रात ने साबित कर दिया कि कुछ रहस्य को सुलझाना बहुत महंगा पड़ सकता है।